हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी हाजिर हैं हम न्यू ब्लॉग लेकर। तो जी सुबह का 6 बजे का टाइम है जिस टाइम पर ये वीडियो शूट की है और मौसम थोड़ा आज साफ़ ही है। तो बस कुछ देर मैंने बाहर थोड़ा राउंड वगैरह लगाया और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ और देखूँगी मैं आगे जैसे रहेगा मेरा जो भी रूटीन तो क्या ही रहेगा। फास्ट है मेरा आज, तो जैसे कि आज चौथा सोमवार है श्रावण मास का, तो इसीलिए फिर मेरा फास्ट है और आ गई हूँ फिर मैं ऊपर। तो हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर बन रही है हमारी सुबह की पहली चाय। और सुबह की चाय किस किस को पसंद है ये आप लोग बताना। और बस जी जब तक सुबह चाय नहीं बनती तो दिन की तो ऐसे लगता है जैसे शुरुआत ही नहीं हुई। और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ क्योंकि व्रत है, तो फिर नहा धोकर हम अपना जो भी काम है फिर आगे उसकी शुरुआत करेंगे। तो जी बस मैंने निकाल लिया अपना सूट और इसको मैं हल्की सी मारूंगी प्रेस करके भी आप कपड़ा रखो तो थोड़ा सा ऐसे हो ही जाता है। जब हम इकट्ठे करके थोड़ा फोल्ड करके कपड़े रखते हैं ना तो फिर लगता ही है, क्योंकि आदत हो चुकी है अभी, तो ऐसे मन ही नहीं होता पहनने का। और जैसे हम अपने घर के कामों की शुरुआत करते हैं ना तो हमें खुद से भी मतलब होता है कि चलो हम भी अच्छे से एक बार थोड़ा नहा धोकर फ्रेश होकर तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमें कहीं जाना नहीं है तो घर में ही रहना है तो हम अपने लिए मतलब कपड़ा नहीं अच्छे से पहन सकते, या फिर हम प्रेस किया हुआ हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेशक हम घर में ही रह रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ घर में ही हैं, लेकिन फिर भी हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद को भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा महंगा पहनो या कि मतलब सस्ता पहन रहे हो। तो बस इतना है कि जो भी पहन रहे हैं हम वो कपड़ा हमारा साफ़ हो, धुला हुआ हो, गंदा ना हो कपड़ा। और दूसरा नंबर ये है कि थोड़ा तरीके से हो तो पहनने में भी अच्छा लगता है, खुद को भी और किसी दूसरे को भी देखने में अच्छा लगता है। और हम ना जब अच्छे से थोड़ा नहा धोकर सुबह तैयार हो जाते हैं ना तो फिर खुद को भी हमें अच्छा लगता है। और काम का क्या है, अगर हम सोचेंगे कि हम मुझे तो अभी ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो उस चक्कर में अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं सुबह तो फिर तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो अपना जो जैसा काम रहता है उसके अकॉर्डिंग, जैसा टाइम रहता है, जैसा दिन होता है, उस हिसाब से ही अपना जो है काम उसी तरीके से मैं करती हूँ। जब मुझे पता है कि मेरा फास्ट है तो मुझे चाय वगैरह जो भी कुछ खाना पीना होगा कुछ भी तो मैंने नहा धोकर ही पीना है, तो सबसे पहले फिर मैं नहा धो ही लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि व्रत रखा है हम ऐसे घूमे जा रहे हैं बस, तो बस काम तो फिर देखो एक के बाद एक काम होंगे ही होंगे। और रहा साफ़ सफाई का तो वो तो चलेगा, ये तो है नहीं कि थोड़ा सा है तो बस ये 5 मिनट का काम है तो हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी है आजकल, आप एक बार नहाओ अपना फ़्रेश हो जाओ, उसके बाद में आप अपना जो भी खाओ पियो, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करो और उसके बाद में भी हम काम कर सकते हैं। क्या हुआ अगर हम थोड़ी डस्ट अपने ऊपर पड़ेगी, हम फिर से नहा लेंगे तो कोई इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट हाँ इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर हम ऐसे ही मैले कुचैले ऐसे ही घूम रहे हैं ना तो उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हम मेंटली भी ना थोड़ा ऐसे रहते हैं कि कोई आ जाएगा, मैं अब तक नहाई नहीं हूँ तो मैंने कपड़े नहीं ढंग से पहने, जैसे घर में कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता मतलब खुद को ही। मैं तो कहती हूँ सुबह उठिए और अपने लिए अच्छा सा ड्रेस, या तो रात को सोने से पहले ही आप एक अपना अच्छा सा कोई भी ड्रेस आप निकाल लो, उसको प्रेस वगैरह करके रख लो, सुबह उठते ही उसको पकड़ो और नहा धोकर उसके बाद में आप अपनी जो भी पूजा पाठ करके तो अपना लग जाओ। जैसा भी जो रूटीन है अपना उस तरीके से फॉलो करो। लेकिन ये है कि सुबह उठते ही हम नहा लेते तो फ्रेश हो जाते हैं, मतलब हमें कोई आलस नहीं रहता, कोई सुस्ती सी नहीं रहती ऐसे, मतलब अपने आप में ना अच्छा लगता है। जो भी मेरी बात से एग्री करेंगे, जो भी इस चीज़ को फॉलो करते होंगे
तो जी मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, अपना उठकर पहले अपना नहा धो लेती हूँ। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि कुछ कोई ऐसा काम है या किसी वजह से या कोई मतलब हेल्थ सही नहीं है, तो उस वजह से अगर हो जाए लेट, तो नहीं तो मुझे तो सुबह उठकर ना ऐसे लगता है कि नींद ही आ रही है। बस उठकर जब तक नहाओ ना तो तब तक तो बस लगता है कि नींद में ही मतलब हम ऐसे ही पड़े हैं। तो आप अपना उठो सुबह। हाउसवाइफ को ये नहीं है कि कोई सज़ा मिली हुई है कि हमें घर में ही रहना है तो हम भाई ऐसे ही बन के रहेंगे। बाकी जो आ जा रहे हैं तो अपना सब तैयार होंगे, ये अच्छे से कपड़ा वगैरह पहनेंगे, हम भी अच्छे से तैयार होकर रह सकते हैं। उसके साथ साथ हम काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तैयार होकर काम नहीं कर सकता। आप अच्छे से हल्का फुल्का काम करिए, नहा धोकर तैयार हो जाइए, अपना पूजा पाठ करके लग जाइए फिर अपने काम में। वो तो हमारी डेली की ड्यूटी है, वो तो छूटने वाली है नहीं, तो हमें तो खुशी खुशी करनी है ये चीज़ें। तो क्यों ना हम मतलब अच्छे से थोड़ा एक बार नहा धोकर अपना कपड़े वगैरह पहने, उसके बाद में हम लग जाएं। अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो गई हूँ मैं एक बार तो अपने काम के लिए, क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इस टाइम पे। जैसे घर में कोई आ भी जाता है ना, कोई गेस्ट आ जाता है, या कोई आप कहीं बाहर निकलना पड़ रहा है, या कहीं थोड़ा पास में शॉप पे जा रहे, तो कोई चक्कर नहीं है इसका कि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ, कैसे बाहर निकलूँ, जब मैं कैसे किसी के सामने जाऊँ। तो बस जी फिर सुबह मतलब जब उठ के हम अपना खुद फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद में घर भी साफ़ करते हैं। देखो हम घर की साफ़ सफाई अगर करते रहेंगे तो खुद ऐसे रहेंगे तो भी कोई फ़ायदा ही नहीं, तो भी मतलब अपने आप में ना हम मतलब ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो देखिए जी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, नीचे का जो पोर्शन है नीचे का मुझे करनी थी इसकी सफाई, और मैं आ गई थी नीचे फिर। तो झाड़ू वगैरह मैंने निकाला है अंदर, और बाहर ना इतनी डस्ट मतलब रेत हो जाती है ना, गाड़ी गई थी बाहर तो उसके टायर के साथ ना बहुत ही रेत आती है, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो बाहर का रुझ है थोड़ा, तो वो भी थोड़ा कच्चा है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी जगह ही है बस ये सामने ही, लेकिन फिर ना वो टायर के साथ मिट्टी बहुत आती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी धुलाई कर देती हूँ झाड़ू से, तो कितना भी निकालो तो भी नहीं निकलेगी। आप देख रहे हैं कितनी जो रेत है वो लगी हुई है गाड़ी के टायर के साथ, और बस मैंने हल्का फुल्का ही धोया है। इतना कर दिया है कि जो झाड़ू निकाला है वो वाला कचरा एक बार निकल जाए। बाकी हसन जी इसकी धुलाई गाड़ी की भी अच्छे से कर देंगे, और पोर्च की भी फिर वो कर देंगे, नहीं तो गाड़ी बाहर निकालेंगे या फिर ऐसे ही उसकी धुलाई हो जाएगी पोर्च की। तो देखिए जी मैं भी तो अपना काम कर रही हूँ, मैं भी तो नहा धोकर लगी हुई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सभी गृहिणियों को यही, सभी हाउसवाइफ को यही बोलूँगी कि आप कभी भी मत सोचो कि मुझे काम करना है, मुझे अभी रेडी नहीं होना, या मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। आप अच्छे से रहो, उसके बाद में आप काम करो, तो मतलब हमें काम करने में भी मज़ा आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी से कम नहीं है, मतलब हम ये नहीं लगेगा कि भाई जो घर से जा रहा है या कोई जो कभी देखना आप मतलब अगर ऐसे ही हो ना, तो कोई रोड से भी गुजर रहा ना तो आपको ऐसे लगेगा कि देखो वो कितने अच्छे से तैयार होके कोई लेडी जा रही है या ऐसे है, तो मैं मतलब अभी तक ऐसे ही हूँ, तो वो फील नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब लगता है ना ऐसे देख कर किसी को। तो बस जी वही है, और मैं अपना जो धुलाई है इसको कर रही हूँ यहाँ पर कंप्लीट। और पहले भी मैं लगी थी तो फिर ना बीच में थोड़ा लाइट कर जाती है, किसी टाइम पर ना बंद हो जाती है, तो फिर इसको मैंने सोचा कि जब लाइट एक बार थोड़ा सा टिक जाएगी फिर ही मैं इसकी धुलाई है जो वो करूँगी। तो बस काम तो डेली के बहुत सारे हो जाते हैं, अगर सारा कुछ हम वीडियो में दिखाने लगेंगे तो फिर वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो इसीलिए कुछ शॉर्ट में ही दिखाना पड़ता है, और कुछ थोड़ा ही मतलब उतना ही कि जितना हो सके वीडियो में है ना, उतना ही दिखा सकते हैं हम। तो व्रत है मेरा, तो इसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगी धुलाई अपनी, तो मतलब पोर्च की, तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी। और मुझे इस टाइम पर हो रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय जो है वो पीऊँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और दोपहर हो चुकी है अच्छी खासी यहाँ पर, क्योंकि हो जाता है टाइम, जब हम छोटे छोटे काम होते हैं ना तो उनको निपटाने के चक्कर में
तो टाइम लग ही जाता है, और अगर अच्छे से करना है तो फिर तो और भी ज़्यादा लगता है। तो जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, जितना रह जाता है फिर हस्बैंड जी कर देते हैं इधर धुलाई, क्योंकि पाइप का ये पानी का काम है वो ज़्यादा पोर्च गाड़ी हस्बैंड जी ही धोते हैं। लेकिन मैं ये है कि जैसे टाइम मुझे रहता है, अगर मैं सफाई वगैरह इधर कुछ कर रही हूँ तो फिर मैं इसकी भी धुलाई साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि वही है फिर बाहर गंदा लगता है ऐसे। तो इसकी मैंने कर दिया यहाँ पर अच्छे से धुलाई, और अभी मैं दूसरी साइड भी थोड़ा सा धुलूँगी, क्योंकि मैंने उधर भी झाड़ू लगाया था और फिर थोड़ा सा लगा दूँगी, क्योंकि उधर तुलसी का पौधा है तो उधर झाड़ू लगा के हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, पास में फिर ऐसे होता है ना थोड़ा कचरा सा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी भी थोड़ी सी धुलाई इधर से कर देती हूँ, बाकी तो शाम को धुलेंगे, क्योंकि अभी ना धूप काफ़ी हो गई थी, इस टाइम पर ना धूप लग भी रही थी, और तेज़ धूप होती है तो फिर काम होता नहीं है इतना। और पानी का ना यहाँ पर ऐसे है कि जब मिस्त्री ने मार्बल लगाया था ना, तो यहाँ पर हमारे पानी थोड़ा सा रुकता है। वो मार्बल वाले ने ना पता नहीं क्या आगे से मार्बल ऊंचा कर दिया क्या, थोड़ा हल्का सा निकालना पड़ता है, तो बड़े ध्यान से धोना पड़ता है, क्योंकि पानी अगर होता है ना तो इस पर आपको पता ही है जो पैर होता है वो जल्दी स्लिप कर जाता है हमारा। और इसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो जी मैं आ गई हूँ ऊपर अपना धुलाई वगैरह करके, और झाड़ू वगैरह लगा दिया मैंने नीचे, और अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा था चाय का, और मेरा फास्ट भी है तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ बैठकर। तो आज कप की जगह ले लिया मैंने स्टील का छोटा गिलास, तो क्योंकि फास्ट होता है ना तो फिर आ जाके चाय ही दिखती है पीने को। तो चाय पीती हूँ मैं पहले, फिर मैं करती हूँ आगे आपसे बात। हेलो जी, आज सुबह से फेस टू फेस बात ही नहीं हुई, तो चाय पी लिए मैंने बैठकर अभी, क्योंकि थोड़ा थकावट भी हो गई थी अभी तब से लगे काम में, और काम काफ़ी सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं तो हम फ्री हैं, फ्री हम कभी नहीं होते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बैठना है थोड़ा फ्री होके कि नहीं बैठना है। अगर हमें बैठना है थोड़ा रेस्ट लेनी है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हम रेस्ट नहीं ले सकते कि टाइम नहीं निकाल सकते। बट ऐसे है कि अगर काम करना है, हम सोचें कि नहीं कुछ कर लेते हैं काम, तो ढेरों काम निकल ही आते हैं। तो बस मैंने थोड़ा चाय वगैरह पी, अभी थोड़ा मुझे लगा है ठीक, तो थोड़ा सा होता ही है जो फास्ट होता है ना, थोड़ा सा फील होता ही है। और इसमें ये है कि नमक नहीं खाना होता तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट कोई बात नहीं। आज लास्ट ही मंडे है श्रावण मास का, और बस आज के बाद तो फिर तो अगले साल देखेंगे कैसा रहता है। तो इस बार का तो हो गया, चलो अच्छे से निपट गया। और मैं आपसे अब यही कहूँगी कि वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे लगे हुए थे पेंट वाले जो कर रहे थे हमारी विंडोज़ को पेंट, और अभी हमारा वहाँ पे लगना था ग्लास ग्लास लगना था। तो फिर वो ग्लास वाले हमारे इस टाइम पर आ चुके हैं, तो मैं अभी उनको थोड़ा देखती हूँ नीचे जाकर कि क्या करते हैं वो, किस उनको बोला है वैसे तो आए होंगे वो अपना, अभी मुझे समझ नहीं है, पता नहीं है इतना। हस्बैंड जी गए थे उनके पास, तो देखते हैं कि वो अपना उसका थोड़ा नाप वगैरह लेने आए हैं मेजरमेंट के लिए, या फिर वो शीशा लेकर आ ही रहे हैं लगाने के लिए। मैं जाती हूँ नीचे, फिर मैं देखूँगी। अभी देखो काम का क्या, काम नहीं ख़त्म होते, क्योंकि मैं अभी आई हूँ ना ऊपर, खाली मैंने चाय पी है बैठकर, अभी मुझे फिर से जाना है, कुछ काम होगा फिर मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो जी हाउसवाइफ के काम ऐसे ही होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं कभी भी। बट यही है कि हमें ही टाइम निकालना होता है खुद के लिए, कोई हमें टाइम देने और कोई नहीं आएगा, हमें खुद से ही सब मैनेज करना होता है। तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से हम। तो चलिए जी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।